नमस्कार, स्वागत है यूपी समाचार में। चलिए देखते हैं यूपी की ताजा और बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। कैसे मुंबई में सेल्समैन का काम करने वाला पीयूष जैन बन गया धन कुबेर, दिलचस्प है सफर। कानपुर के चर्चित व्यवसायी पीयूष जैन, जिन्हें कथित तौर पर 31 करोड़ रुपए से अधिक के कर की चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, बहुत सामान्य जीवन बिताते थे। उनके पड़ोसियों ने बताया कि वह स्कूटर से ही आना जाना करते थे, बहुत सादे कपड़े पहनते थे और किसी के काम में दखल भी देते थे। चलिए जानते हैं उनके पड़ोसियों से कि मुंबई के सेल्समैन का काम करने वाला पीयूष जैन कैसे खरबपति बना। कानपुर के परफ्यूम कारोबारी पीयूष जैन को उनके बंगले पर 120 घंटे की छापेमारी के बाद आयकर और जीएसटी खुफिया महानिदेशालय की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार किया था। छापेमारी के दौरान जैन के पास से लगभग 300 करोड़ रुपए की नकदी आंकड़े के अनुसार बरामद की गई। दुबई में 2 सहित संपत्तियों के दस्तावेज और विदेशी चिन्हों वाला सोना भी जब्त किया गया है। पीएम मोदी ने अखिलेश पर कसा तंज, सपा की उपलब्धि नोटों से भरे बक्से इकट्ठा करने तक सीमित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कानपुर में 11,000 करोड़ रुपए की लागत से मेट्रो रेल परियोजना के प्रथम खंड की शुरुआत की और कानपुर मेट्रो रेल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर विपक्षी दलों, खास तौर से बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन दलों की आर्थिक नीति ही भ्रष्टाचार हो वह यूपी का विकास नहीं कर सकते हैं। हिंदुत्व, कानून व्यवस्था, उत्तर प्रदेश चुनाव में बीजेपी को फायदा पहुंचा सकती है तीनों चीजें। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे यहां चुनावी सरगर्मियां तेज होती जा रही है। यूपी में सत्ताधारी पार्टी बीजेपी की बात करें तो इस बार पार्टी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे और विकास कार्यों के दम पर चुनावी अखाड़े में दो हाथ करती नजर आएगी। बताते चले कि यूपी में बीजेपी के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ताकत और कमजोरी दोनों हैं। यही बात भाजपा के प्रतिद्वंदियों के लिए भी सही है। योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद भाजपा में दूसरे सबसे लोकप्रिय जन नेता के रूप में उभरे हैं। दोनों के पूर्वी उत्तर प्रदेश में अपने चुनावी क्षेत्र हैं। मुजफ्फरनगर में नकली शराब की बिक्री करने वाले गिरोह का हुआ भंडाफोड़, 12 लोग हुए गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में मंगलवार को पुलिस ने नकली शराब की बोतलों की ब्रांडेड शराब जैसी पैकिंग कर बिक्री करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस संबंध में 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव ने संवाददाताओं से कहा कि गिरोह मुजफ्फरनगर तथा आसपास के इलाकों समेत अलीगढ़ और हरिद्वार में भी सक्रिय था। यादव ने कहा कि आरोपियों के कारण सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान झेलना पड़ रहा था। साल के आखिरी दिन फ्लाइट से कोलकाता की यात्रा, सबसे महंगी ट्रेन में भी लंबी वेटिंग। ओमिक्रॉन को लेकर एक तरफ जहां अलर्ट जारी है, वहीं दूसरी तरफ विमान कंपनियां यात्रियों को आकर्षित करने के लिए लगातार कवायद कर रही है। इस बार बरसात यानी 31 दिसंबर को गोरखपुर से दिल्ली जाने के लिए विमान का किराया सबसे कम और कोलकाता जाने के लिए सबसे अधिक किराया है। हैरानी इस बात की है कि हैदराबाद से भी महंगा किराया कोलकाता के लिए है। 31 को दिल्ली के लिए फ्लाइट का किराया जहां 47 है, वहीं कोलकाता का किराया 78 से है, जबकि सामान्य दिनों में कोलकाता का किराया दिल्ली के किराए से कम रहती है। यूपी चुनाव में भाजपा के समीकरण बिगाड़ सकती है ये तीनों चीजें, जाने क्या बढ़ रही है मुश्किलें। उत्तर प्रदेश में चुनाव करीब आ रहा है। मंगलवार को आयोग की 13 सदस्यीय टीम लखनऊ पहुंची और चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया। इस बीच राज्य में भाजपा, सपा, बसपा और कांग्रेस का चुनाव प्रचार जोरों पर है। सत्ताधारी दल भाजपा के लिए दिल्ली का द्वार कहे जाने वाले यूपी में एक बार फिर से सरकार बनाने की चुनौती है। एक तरफ भाजपा पीएम नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के चेहरों पर चुनाव लड़ रही है, तो वहीं हिंदुत्व, विकास और राष्ट्रवाद के मुद्दों पर जनता के बीच जा रही है। हालांकि इसके सामने कुछ चुनौतियां भी हैं, जिसके पार न पाने पर इसके लिए मुश्किल पैदा हो सकती है। मथुरा में गौ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई, करीब 2 दर्जन गोवंश बरामद। उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद में पुलिस ने गौ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक ट्रक से 16 गाय और 4 सांड बरामद किए। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि गो तस्करी की सूचना मिलने पर मथुरा में राया कट
पर नाकेबंदी कर दी गई और एक ट्रक से 16 गाय तथा 4 सांड बरामद किए गए। हालांकि गो तस्कर मौके से भागने में कामयाब रहे। खत्म हुआ इंतजार, ठीक 2 साल 43 दिन में शुरू हुई कानपुर मेट्रो। 10 रुपये भी कर सकेंगे सफर। कानपुर वासियों के लिए मेट्रो का इंतजार खत्म हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को 11,000 करोड़ रुपए लागत की कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के प्रथम खंड की शुरुआत की। इस दौरान पीएम ने मेट्रो रेल से यात्रा की। उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। बता दें कि कानपुर मेट्रो के ट्रैक व स्टेशन के सिविल निर्माण कार्य की शुरुआत 15 नवंबर 2019 को मुख्यमंत्री ने की थी और अब ठीक 2 साल 43 दिन बाद मेट्रो यात्री सेवा के लिए तैयार है। यूँ तो आईआईटी से मोती झील तक प्राथमिक सेक्शन का काम पूरा होने में 2 साल से भी कम का वक्त लगा, मगर पहले सीएम की ओनोसी और प्रधानमंत्री द्वारा शुभारंभ करने में 48 दिन और लगे। सपा एमएलसी पम्मी जैन ने कहा, मेरा पीयूष से कोई लेना देना नहीं, मैं तो उसे जानता भी नहीं। पम्पी जैन का कहना है कि मेरा दूर दूर तक पीयूष से कोई लेना देना नहीं है। बेवजह की यह कहा जा रहा है कि वह मेरे करीबी रिश्तेदार हैं। पीयूष भी जैन है और मैं भी जैन हूँ। हम दोनों एक ही कॉलोनी में रहते हैं, इसलिए हम दोनों का नाम जोड़ा जा रहा है। कोरोना के चलते चुनाव होंगे या नहीं, जानिए आयोग क्या लेने जा रहा है फैसला। चुनाव आयोग ने कोरोना के मसले पर स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ एक बैठक भी की, जिसमें केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव से 5 चुनावी राज्यों में कोरोना, ओमिक्रॉन और टीकाकरण की स्थिति पर रिपोर्ट मांगी गई। चुनाव आयोग ने स्वास्थ्य मंत्रालय को 5 चुनावी राज्यों में टीकाकरण की रफ्तार को तेज करने को कहा, खासकर पहला डोज लेने वालों की संख्या और प्रतिशत को बढ़ाने को भी कहा। लखनऊ में कोरोना और ओमिक्रॉन की वजह से उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव टलने की संभावना नहीं है। चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग लगातार कोरोना आंकड़ों पर नजर बनाए हुए हैं और मौजूदा में ऐसी स्थिति नहीं है कि चुनाव टाला जाए।